हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग आपके स्क्रीन पे। इस इंट्रो के वीडियो के बाद वो कार्ड्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आई एम कीपिंग पर्पल हार्ट एंड देन आई एम कीपिंग अ पिंक हार्ट। सो पर्पल हार्ट विल बी फॉर पाइल 1 एंड पिंक हार्ट विल बी फॉर पाइल 2। आप वो कार्ड या वो जो हार्ट है वो चूज़ कर लीजिए एंड देन लेट्स सी कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू एंड व्हाट इज़ देयर इंटेंशन अबाउट यू। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल ही गई कि कल फुल मून के लिए मैंने ऑफ़र रखा है, तो जिसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी डाल दिया है। एंड अभी जो शाम को मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने उस ऑफ़र के बारे में ज़िक्र किया है। इनफैक्ट एक्चुअली मैंने ज़िक्र नहीं किया, बट मैंने वहाँ पर वो आपको दिख जाएगा टाइम स्टैम्प में। तो प्लीज़ अगर आपको कल क्वेश्चंस पूछने हो या कुछ भी हो, आप उस ऑफ़र का एडवांटेज लेना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पाइल 1 जिन्होंने भी पर्पल हार्ट वाला पिक्चर चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी कि द पर्सन ऑन योर माइंड व्हाट आर देयर इंटेंशंस अबाउट यू। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। ठीक है, ओके, ओह ऑलराइट, ओ माय गॉड, ओके। वाह भाई, all right, okay, look at this, bottom of the deck we have the world. I mean, okay, so यहाँ पर पाइल 1 यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम। ठीक है, फॉर श्योर आप लोग अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के बारे में सोच रहे हो एंड आप लोग सोच रहे हो कि आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट आपके बारे में क्या सोच रहा है ना? सच्ची बताओ, मेरे को पता है यही सोच रहे हो। ओके, सो सबसे पहले तो आपका जो पर्सन है, ठीक है, द पर्सन दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, वो आपके बारे में फ़िलहाल के लिए आई थिंक यहाँ पर पाइल 1 मोस्ट ऑफ यू गाइज आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर आप सेपरेशन में हो। एंड ये सेपरेशन ऐसे किसी थर्ड पार्टी की वजह से नहीं हुआ है। आई मीन
ये सेपरेशन हुआ है आपके पार्टनर की सोच की वजह से, या आपके पार्टनर को कोई इशू हो रहा होगा या समथिंग लाइक दैट दे वर नॉट एबल टू हैंडल द रिलेशनशिप, एंड उसी के कारण ये हुआ है। ठीक है, अब इन चीज़ों में ना मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट और ट्विन फ्लेम का बॉन्ड है। ठीक है, इट इज़ नथिंग, मतलब ये कार्मिक बॉन्ड के रिलेशन के बारे में बात है ही नहीं, ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम का बॉन्ड है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो वो क्यों हो। ठीक है, आप लोगों का जो मिलना हुआ, लाइक आप लोगों का जो यूनियन हुआ, वो एक टाइम पर हुआ जहाँ पर आप दोनों में से कोई एक इंसान हील्ड नहीं था। ठीक है, एंड उस हीलिंग को पूरा करने के चक्कर में अभी आप लोगों का एक सेपरेशन का फेज चल रहा है। ठीक है, जो इस सेपरेशन के फेज को सही तरीके से समझेगा एंड सही तरीके से अपने दिमाग में लेगा, दे आर गोइंग टू रीयूनाइट वेरी सून। ठीक है, दूसरी चीज़, आपके पर्सन के जो थॉट्स है वो आपके बारे में ऐसे हैं कि इवन इफ दे आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इवन इफ वो आपसे दूर है, बट स्टिल दे थिंक अबाउट यू, दे स्टिल फील अबाउट यू, एंड उन्हें कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों का रिग्रेट है कि यार वो अब यह टाइम आपके साथ क्यों स्पेंड नहीं कर पा रहे, एंड वाई इज़ इट हैपनिंग, कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या क्या हो रहा है, यू नो, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है उनके साथ, ये उनको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग टैरो रीडिंग्स देखते हो, इसीलिए आपको क्लैरिटी मिली है या आपको गाइडेंस मिला है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पार्टनर को इस चीज़ का मतलब पता ही नहीं है कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो उनके हिसाब से ऐसे हुआ है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो उन्हें ऐसे मतलब वो हो गया कि यार अब वापस शायद आपके पास वो कभी आ ही नहीं सकते। बट अगेन दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट अपने लाइफ में, जो भी उनकी चीज़ें चल रही है फिलहाल के लिए उनके लाइफ में करियर रिलेटेड थोड़ी चीज़ें चल रही है। ठीक है, आई वोंट से कि करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है, बट हाँ करियर का प्रेशर उनके सर पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दिस कैन बी बिकॉज देखो एक्चुअली द होल पॉइंट इज़ ना कि हर किसी को आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है, एंड हियर योर पार्टनर थिंक्स द सेम। तो उनका मानना है कि पहले वो सेटल हो जाए, वो कुछ बन जाए, एंड सो दैट आपके सामने वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके दिल में आपका जो दर्जा है वो बहुत ऊंचा है, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, सी अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों के लिए कितना मैच होगा, बट जितना भी आपको रेजोनेट होता है प्लीज़ टेक इट, ओके। एंड हाँ, सो राइट नाउ दे आर बिजी विद देयर करियर एंड स्टफ एंड यू नो फाइनेंस एंड ऑल ऑफ इट, एंड राइट नाउ इवन इफ दे आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वो आपके बारे में फिर भी सोचते हैं। ठीक है, एंड दे आर स्टिल प्लानिंग टू कम बैक टू यू, एंड बिकॉज आपका जो ये रिश्ता था इनके साथ या रिश्ता है इनके साथ, इट इज़ लाइक मतलब वो इतना प्यारा रिश्ता है कि जिस रिश्ते को खोया नहीं जा सकता। सो दे कैनॉट रियली अफोर्ड टू लूज़ यू और दैट बॉन्ड दैट दे हैव बिन शेयरिंग विथ यू। उनका एक्चुअली उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है, उनको शायद इतना प्यार करने वाला इंसान पहले कभी नहीं मिला है, एंड अब मिला तो कुछ ना कुछ सिचुएशन की वजह से आप लोग अलग हुए, या फिर ऐसे हो सकता है कि अभी आपके बीच में झगड़े चल रहे हो, यू नो। अगर आप अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं हो या सेपरेशन में नहीं हो, तो अभी ऐसे हो सकता है कि साथ हो लेकिन झगड़े चल रहे हो आप लोगों के बीच में। सो अगेन ये सारे झगड़े भी सॉर्ट होने वाले हैं, सब कुछ आपके फेवर में चलेगा, एंड दिस पर्सन इज़ dreaming about getting married to you, having kids with you, and they are like working hard on themselves, like वो इतना काम कर रहे हैं अपने आप के ऊपर, so that आपके पास जब वो अपना वो जो you know अपने आप को जब प्रेजेंट करे आपके पास, तो आप उन्हें रिजेक्ट ही ना कर पाओ। एंड समवेयर दिस पर्सन इज़ बिजी बिल्डिंग देयर ओन एम्पायर, लाइक फाइनेंस में स्पेसिफिकली, एंड उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि उन्हें किसी और के साथ खुशी नहीं मिल सकती, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ खुश रह सकते हैं, एंड वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं। करंटली ऐसी सिचुएशन है कि वो कुछ और चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं, एंड बट इट्स ओके। सी आप लोगों को आई विल सजेस्ट दैट यू कैन वेट। ठीक है, क्योंकि ये इंसान बहुत अच्छा है, इस इंसान के इंटेंशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है, इस इंसान का ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि वो आपको हर्ट करे या कुछ भी। हाँ, अगर पास्ट में इनसे कुछ गलती हो गई होगी तो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप इन्हें दूसरा मौका दें। ठीक है, बिकॉज इस इंसान की एनर्जी मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लग रही है। एट द सेम टाइम वी हैव द कार्ड ऑफ मजिशियन। अगर आपका ये नो कॉन्टैक्ट फेज़ चल रहा है या सेपरेशन फेज़ चल रहा है, इस सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट फेज़ को आप तुरंत चेंज करके अपने तरफ इस इंसान को वापस ला सकते हो विथ फ्यू मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल एज दैट, है ना। तो अगर आपके दिल में ऐसा कुछ है कि आपको ये सारी चीज़ों को वेट करना है रादर देन गेटिंग इरिटेटेड या फिर एंग्शियस होने से, अच्छा है आप लोग
ऐसे पीसफुली इनका वेट करो, ठीक है, कि बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक टू यू एंड सी यू गाइज आर डेस्टिन्ड टू गेट मैरिड, यू गाइज आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर। आप दोनों की शादी जो है वो लिखी गई है, ठीक है। एंड आई डोंट नो कि इतना फॉर्मली मैं क्यों बोल रही हूँ, पता नहीं, ये मतलब ये वाइब भी मुझे आ रही है कि जैसे आप लोगों की शादी लिखी गई है एंड देन यू गाइज आर गोइंग टू बी टुगेदर, ओके। एंड इतना अच्छा बॉन्ड आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया है, या इतना अच्छा जो यू नो व्हाट डू वी कॉल इट एज, इतना अच्छा एक रिलेशनशिप आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया जो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल था, जहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, इक्वालिटी थी, आप लोग इक्वली एक दूसरे को ट्रीट करते थे कभी भी, एंड हमेशा आप लोग रेडी रहते थे। सी देयर वॉज नो ड्रामा इन दिस रिलेशनशिप। अगर मैं कहूँ एक फेज़ आया होगा जहाँ पर ड्रामा हुआ भी होगा, बट हाँ ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम वहाँ पर ज़्यादा ड्रामा नहीं था। दूसरी चीज़, वी हैव द कार्ड ऑफ द मजिशियन। आप लोग कहीं ना कहीं अभी मजिशियन की एनर्जी में आ सकते हो, एक मैजिशियन की तरह आप इस सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न कर सकते हो। राइट नाउ आपको जो सेपरेशन में टाइम दिया है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू ग्रो योर सेल्फ, ओके। एंड ऑल्सो मैंने शाम को ही मैनिफेस्टेशन का एक वीडियो अपलोड किया है पार्ट 2 का, जिसमें मैंने आपको बताया है क्यों मेडिटेट करना ज़रूरी है एंड आप कैसे किसी भी टेक्निक को यूज़ करके कोई भी चीज़ कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना एंड आई होप आपके उसमें डाउट्स सॉल्व हो जाएं। एंड ऑल्सो मैंने ऑफ़र का जो फ़ोटो है वो मैंने इंट्रो के बाद जब कार्ड्स चूज़ किए तो उसके बाद ही मैंने वो फ़ोटो लगा दिया है। आप उस फोटो में देखकर आप देख सकते हो कि कल का ऑफ़र है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे मेल कर सकते हो मेरी मेल आईडी पे, ठीक है। द ऑफ़र इज़ ओनली अवेलेबल फॉर 24 आवर्स। हाँ जी, तो सी दिस पर्सन इज़ विलिंग टू गेट मैरिड टू यू एंड इनके दिमाग में और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो ये करियर में अपने फोकस्ड है पूरी तरीके से। तो आई सजेस्ट द सेम थिंग टू यू। आपका करियर अगर इस टाइम पे सही चल रहा है तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने आप के ऊपर काम करो, अपने आप को हील करो अगर आपकी हीलिंग अभी बाकी है, ठीक है। अपने आप को थोड़ा और अच्छे से सेल्फ केयर यू नो वो सारी ग्रोथ पे आपने ध्यान दो, सो दैट जब भी आपका ये जो फेज़ है नो कॉन्टैक्ट वाला या सेपरेशन वाला या ये झगड़े वाला, ये जब ख़त्म हो जाता है तब आप पीसफुली एक दूसरे के साथ रह सको, यू नो। एंड लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। ओके, सी सबसे पहले तो आप लोग अपने लाइफ में अभी जैसे भी जिस भी फेज़ में हो, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो, तो यहाँ पर एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि इतने टाइम से अगर आपकी बात नहीं हुई तो यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप, राइट। आप एक स्टेप ले लो, कहीं ना कहीं आपके यूनिकॉर्न्स, आपके एंजल्स आपको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि कर लो यार, एक स्टेप आप ले लो, पहली स्टेप चाहिए तो आप ले लो एंड शायद देखो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। एंड यहाँ पर उस चीज़ की कन्फर्मेशन हो गई विद द कार्ड ऑफ प्रॉम्प्टिंग कि आप सामने से एक स्टेप ले लो एंड सामने वाला इंसान तुरंत पिघल जाएगा तो आपका जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। अगर रही बात इनके इंटेंशंस की, तो इनके इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपसे शादी करना है, ठीक है, एंड आपके साथ एक ज़िंदगी बिताना है। दे वॉन्ट टू लिव अ लाइफ विथ यू, ठीक है। अनदर कार्ड वी हैव लाफ्टर। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स, ओके। सो सी आपको हंसना खेलना बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी चीज़ को लेकर उदास नहीं रह सकते एंड आपको उदास रहना भी नहीं है, ओके। आप इस चीज़ को समझो। Archangel Raphael, healing and abundance are coming to you. See? So आप लोगों की हीलिंग हो रही है एंड नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को अभी क्यों सेपरेशन फेज़ में रखा गया था या क्यों ऐसे हुआ था। तो बिकॉज आपकी हीलिंग शायद बाकी थी, इसी के कारण आपको उस सेपरेशन फेज़ से गुजरना पड़ रहा है अभी। बट लकीली अब वो सेपरेशन फेज़ अभी ख़त्म हो जाएगा, आपकी हीलिंग हो जाएगी एंड आपका यू नो अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ऑल्सो वी हैव द वर्ल्ड, सो कहीं ना आई एम वेरी श्योर दैट दिस इज़ अ सोलमेट ट्विन फ्लेम बॉन्ड, यहाँ पर लव मैरिज ही हो रही है आपकी, ठीक है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। Okay, criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform.
सो आपको अपने पार्टनर को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, एंड सेम गोज़ विद देम. अब आई होप सी आप अगर उन्हें ये सामने से समझा नहीं सकते ना, सी आई कैन अंडरस्टैंड. कभी कभी क्या हो जाता है कि एक रिश्ते में आने के बाद लोग एक दूसरे की हर बात से कभी कभी खफा हो जाते हैं, या फिर सामने वाले की हर बात इरिटेटिंग ही लगने लगती है, फिर वो किसी भी टोन में क्यों ना बोले. तो इस टाइम पे क्या कर सकते हो आप लोग, मैं आपको एक ईजी सोल्यूशन देती हूँ कि इफ़ आप उस इंसान को बोलकर नहीं समझा सकते कि सुनो ये चीज़ है जो मैं समझाना चाहती हूँ, यू कैन सिंपली प्रे टू यूनिवर्स कि यूनिवर्स प्लीज़ इस इंसान के दिमाग में ना ये बात डाल दो मेरी तरफ से. वो बहुत इजी हो जाता है कि अगर हम सामने वाले इंसान को बोलेंगे तो उसको लगता है कि यहाँ अच्छा तो मतलब ये मेरे से ज़्यादा सुपीरियर बनने की कोशिश कर रही है, या फिर और क्योंकि झगड़े होने के बाद तो इंसान कोई भी इरिटेट हो ही जाता है ना. तो उसी के कारण व्हाट यू कैन डू, सिंपली आप भगवान को प्रे कर लो, आप यूनिवर्स को प्रे कर लो, उनके सामने कह दो कि मेरी तरफ से इसके दिमाग में ये चीज़ें डाल दो कि राइट नाउ वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम और हर, ये उन्हें समझ आ जाए. तो वो ईजी हो जाता है, ठीक है. बट क्रिटिसाइज मत करना, बिकॉज दिस इज अगेन अ सोलमेट ट्विन फ्लेम बॉन्ड एंड आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू ruin it, okay. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and give. Okay, so don't try to control your relationship. ठीक है, दिस गोज़ बोथ वेज. एंड अगर आप अपने रिश्ते को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका रिश्ता और ज़्यादा अच्छे से चलेगा, ठीक है. थोड़ा अगर क्लोजनेस होता है तो थोड़ी स्पेस देनी भी ज़रूरी है, बिकॉज इवन इफ़ यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, एक इंसान आपको पूरी तरीके से अपने आप को सौंप नहीं सकता. कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअल लाइफ भी होती है. सो मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड लेट देम फोकस ऑन देमसेल्व्स. जब सही टाइम होगा, डिवाइन टाइमिंग होगा, तो आपका जो सेपरेशन वाला फेज़ है वो एंड हो जाएगा. Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Okay, so few of you guys are stressed कि यार रिश्ता ख़त्म तो ना हो जाए या ऐसे कुछ ना हो जाए, बट नहीं. आई टोल्ड यू दैट यू गाइज आर डेस्टिन्ड टू गेट मैरिड. एंड अभी जो भी सिचुएशन चल रही है 3D में, इग्नोर दैट, जस्ट फोकस ऑन 5D. दैट आपका एंड रिजल्ट जो है वो शादी है एंड वो होकर ही रहेगा. वंस यू हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ एंड यूनिवर्स, आपका सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर यू गाइज फाइल 1. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई एंड रेजोनेट हुई. एंड ऑल्सो मैंने जो शाम का वीडियो डाला है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना कि कैसे मैनिफेस्ट करना है. इट विल बी ईजी फॉर यू गाइज, ओके. सो थैंक यू सो मच फाइल 1. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो हाय फाइल 2, जिन्होंने भी पिंक वाला हार्ट चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है. सो लेट्स सी कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके इंटेंशंस क्या है, एंड आप लोगों का फ्यूचर कैसा है. व्हाट, लुक एट दिस, वी हैव द लवर्स. सही है यार फाइल 2, आप लोगों की तो मौज चल रही है. Oh God, look at this. We have the word. तो डेफिनेटली यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर जिनको आपसे बेहद प्यार है. आर यू गाइज गेटिंग मैरिड और समथिंग फाइल 2? हाँ, रुके हो लगता है शादी या कमिटमेंट के लिए, एंड वो हो रहा है. आई मीन ओके, I never expected lovers, the world and 3 of cups to come together. But again, फाइल 2 है यार, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. ऑल्सो मैंने जो शाम को वीडियो डाली थी वो आप लोगों ने देखी, हाउ टू मैनिफेस्ट पार्ट 2. आई होप आप लोगों को समझ आ जाए. देखो वीडियो थोड़ी बड़ी है, आई मीन 24 मिनट की है, बट यार मैंने बोर तो नहीं करा होगा, है ना. मुझे भी नहीं लगता कि मैंने बोर किया है, बट ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंट था मैंने वही बताया है. आपके काम का ही है जो भी है, ठीक है. तो देख लो. ओके, कितने गया कार्ड. ओफो, जस्ट अ मिनट. ओके, गॉट इट. सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक. आई डोंट थिंक आप लोग बिलीव करोगे बिकॉज वी हैव द सन. फाइल 2, जिंदगी में खुशियाँ तो इस कदर अट्रैक्ट कर रहे हो ना कि जिसका कोई जवाब नहीं. यहीं पर रख देती हूँ, हो जाओ खुश इसे देखकर, ऐसे है ना. हाँ जी.
तो सबसे पहले जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो आपका पार्टनर है, वो आपका सोलमेट है, वो आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। वेरी क्लियर अबाउट इट। यू गाइज आर वेटिंग फॉर कमिटमेंट, रिकन्सिलिएशन या स्ट्रेट अवे शादी, है ना। मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर, एंड यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग दैट, राइट। आप लोग अपने पर्सन को इतना मतलब तगड़ा मैनिफेस्टेशन कर रखा है यहाँ पाइल 2 वालों ने कि क्या ही बोले। मतलब कितने भगवानों को मांग लिया मुझे ये बता दो कि कितने भगवानों से अभी तक मन्नतें मांगी है इस इंसान के लिए। आई एम श्योर दैट यू गाइज हैव डन दैट। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो ऐसा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर फाइल 2 जिसकी कोई हद नहीं। बट आई एम ग्लैड दैट यू गाइज आर यूजिंग इट, एंड ऐसा कोई गलत मेथड नहीं इस्तेमाल कर रहे हो या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जिसके कारण इंसान टेम्परेरीली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, यू नो। यू गाइज आर डूइंग इट राइट, ओके। एंड डोंट स्ट्रेस एट ऑल, ट्रस्ट मी। आप लोगों का रिकन्सिलेशन इज़ अराउंड द कॉर्नर, ट्रस्ट मी। रिकन्सिलेशन इतना पास है आप लोगों का, एंड नॉट जस्ट रिकन्सिलेशन बट उसके बाद आपकी शादी, आपको लाइक कमिटमेंट मिलने वाली है, सामने से प्रपोजल आने वाले हैं, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू प्रपोज यू, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, ठीक है। एक तो यहाँ पर अगर आप फीमेल हो, यहाँ पर आपकी प्रिंसेस ट्रीटमेंट, मतलब श्योरिटी से मैं कह सकती हूँ कि आपको इतना अच्छा ट्रीट किया जाएगा इस इंसान के थ्रू। अगर हम बात करें इस इंसान के इंट्यूशन की, इस इंसान का इंटेंशन आप लोगों के लिए ऐसा है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू यू, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम फेस किए हैं आप लोगों ने रिश्ते में, एंड इफ़ आप दोनों ने नहीं एक साथ नहीं किए हैं तो आपने इंडिविजुअली बहुत प्रॉब्लम फेस किए होंगे इस रिश्ते की वजह से, या फिर इस इंसान ने इस रिश्ते की वजह से बहुत कुछ फेस किया है। एंड दिस इज़ इट लाइक इंटरकास्ट और समथिंग लाइक दैट, जिसके कारण आपके रिश्ते में इश्यूज़ आए होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। राइट नाउ आपकी जो भी सिचुएशन है, ट्रस्ट मी, जस्ट इग्नोर द 3D एंड फोकस ऑन 5D, बिकॉज आप लोगों के लिए ये रिश्ता डेस्टिन्ड है। कैन यू इमेजिन कि पाइल 1 के लिए भी सिमिलर आया, बट पाइल 1 के लिए इतना मतलब इतना एक्यूरेट नहीं आया जितना आपके लिए आया। लाइक ये लवर्स एंड द वर्ल्ड एंड सेलिब्रेशन एंड द सन, लाइक वी हैव ऑल 4 कार्ड्स फॉर शादी, लव मैरिज एंड कमिटमेंट। एंड देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स विच ऑल्सो मीन्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार है और दोनों तरफ से इक्वली प्यार है। तो आई मीन वाओ कितना मस्त है ना ये। पता नहीं मुझे खुशी क्यों हो रही है, बट मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों का मतलब रिकन्सिलेशन हो रहा है एंड आप लोगों की शादी होने वाली है। पाइल 2 क्या ही एक्सप्लेन करो इसके बाद, क्योंकि इतना मतलब लाइक क्लियर है ये मैसेज आप लोगों के सामने। थोड़ी दिक्कतें आएंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत इजी प्रोसेस होगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी तो ज़रूर, लेकिन उन दिक्कतों को पार करके जो आगे बढ़े वही तो है पाइल 2, है ना तो आपको वो करना है। एंड सी, आप लोगों को इन सब चीज़ों में ना बिल्कुल इश्यूज़ नहीं होंगे ज़्यादा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये वीडियो आई थिंक आप लोग इस वीडियो के लिए रुके थे, not necessarily for me to say it out loud, but कहीं ना कहीं you wanted a sign कि is that person actually worth waiting for, so yes that person is actually worth waiting for and you should wait for them, ठीक है। यहाँ पर 20% लोगों के लिए आप अपने किसी क्रश के बारे में सोच रहे हो या आप ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसके साथ आपका रिश्ता नहीं है, 20% पीपल, ओके। एंड वहाँ पर उनकी तरफ से भी आपके लिए सेम फीलिंग्स हैं। सो इफ़ यू वांट टू अप्रोच, आप कर सकते हो, आप सामने से उनसे बात कर सकते हो, बिकॉज रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, ओके। एंड फॉर पीपल हु आर वेटिंग फॉर द रिकन्सिलिएशन एंड कमिटमेंट, यू गाइज नीड टू वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। ये अभी एक्लिप्स वाला जो टाइम पीरियड है उसे जाने दो, एनर्जी चेंज हो जाएगी थोड़ी थोड़ी करके, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई, और बस तो ये इंसान सामने से आने ही वाला है, बट हाँ थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स कि आपके लिए क्या लिखा है। ओके, बट आई एम वेरी हैप्पी पाइल 2, ट्रस्ट मी। ऑल्सो मैंने जो ऑफ़र वाला ये मेंशन किया है कम्युनिटी पोस्ट में, आप लोगों ने देखा होगा या नहीं मुझे नहीं पता, प्लीज़ देख लेना। फॉर 5th May आई हैव केप्ट दिस ऑफ़र फॉर फुल मून, एंड आप लोगों को अगर क्वेश्चंस पूछने हो तो आप लोग वो ऑफ़र का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। सो अगेन ये कॉन्टैक्ट में जो आप नहीं हो इस इंसान के साथ या सेपरेशन फेज में हो, ये इसीलिए है क्योंकि आपका अभी सोल पर्पस थोड़ा बाकी है, आपने सोल पर्पस पे काम नहीं किया है। सो प्लीज़ फाइंड आउट आपका सोल पर्पस क्या है, कैसे करना है। एंड मैंने जो आज की वीडियो डाली है शाम की, उस पर प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है, बिकॉज उसमें मैंने आपको तरीके बताए हैं कैसे मैनिफेस्ट करना है। इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू दैट इन दैट पर्टिकुलर टेक्निक, ठीक है। सो प्लीज़ डू इट एंड एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। अपने सोल पर्पस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वो पूरा कीजिए, एंड उसके बाद तुरंत आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा। ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। वाओ,
मज़े हो गए पाइल 2 के। तो आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, डेफिनेटली आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत हो जाएगी। पिछला सारा भूल के, पिछला अगर जो भी बुरा हुआ है उसे भूल कर आगे बढ़ो एंड जस्ट बी हैप्पी, ओके, क्योंकि आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है। फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो यहाँ पर अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन का पूरा इस्तेमाल करो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। जैसी शादी चाहिए वैसे मैनिफेस्ट करो एंड वो होकर रहेगी, ट्रस्ट मी। बिल्कुल एग्जैक्ट। मैं तो कहती हूँ कि रिश्तेदार से लेकर वेन्यू तक, खाने पीने में जो प्लेटों में होगा ना खाना, उस तक सब कुछ मैनिफेस्ट कर लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अच्छा इस्तेमाल करो एंड ट्रस्ट मी, वो सारी चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे आप चाहते हो। ओके पाइल 2, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आपके लिए है। ओके अगेन पाइल 1 के लिए भी यही आया था। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो दिस टाइम आई टेक एन एक्स्ट्रा कार्ड, ठीक है, क्योंकि ये एनी हाउ डेक के एंड में था। तो चलो लेट्स कंसिडर दिस कार्ड, बट एक और एक्स्ट्रा मैं ले लूँगी। When it comes to matter of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So यहाँ पर आपके रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज तो हो रही है बहुत अच्छे से, एंड योर पर्सन इज़ गोइंग टू लव यू लाइक एनीथिंग। ठीक है, जो आप चाहते थे ना अपनी ज़िंदगी में पाना, जैसा प्यार आप चाहते थे, आई थिंक वैसा प्यार आपने मैनिफेस्ट किया है एंड आप सफल हो चुके हो उस प्यार को मैनिफेस्ट करने में। तो वो बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। ठीक है, My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. So physically apart हुए तो क्या हुआ, दिल से तो रिश्ता जुड़ा है, ऐसा आपके पार्टनर कह रहे हैं। So make sure that you are actually connected to this person. ठीक है, and see this is why exactly I ask you guys to enter spirituality. जैसे आप एंटर करोगे ना उतना प्यारा स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा एंड देन फिर सही इंसान ही ज़िंदगी में आएगा। फिर आपको कार्मिक रिश्तों से डील भी नहीं करना पड़ेगा, एंड इनकेस आपने किया भी तो उन रिश्तों से निपटना बहुत इजी हो जाएगा। अपने लेसन्स जल्दी सीख जाओगे एंड सब कुछ बिल्कुल वैसे होगा जैसे आप चाहते हो। तो एज आई सेड कि मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड ज़रूर लूँगी। तो लेट्स सी वन मोर मैसेज। ये वाला लेते हैं, ट्रस्ट। Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. So, I don't know, मुझे वाइब आ रही है कि मुझे और 2 मैसेजेस देखने ही चाहिए। चलो मैं आप लोगों के लिए देख ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि मुझे और 2 मैसेजेस आपको देने हैं। तो मैं देखती हूँ। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको विश्वास रखने के लिए कहा गया है अपने आप पर, अपने रिश्ते पर, एंड आपका रिश्ता वहीं से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। ठीक है, पुराना रिश्ते में जो भी हुआ आप भूल जाओ, अगर बुरा हुआ तो, वरना अभी ये रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है और आपके हिसाब से सब कुछ होकर रहेगा। ठीक है, ओके, आपको कार्ड्स तो नहीं दिख रहे होंगे ना। Freedom, there is nothing stopping you, the path is clear if you want it to be. Okay, so see, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, सब कुछ सही जा रहा है, बट आपके दिल में थोड़ा डर हो सकता है कि क्या मैं सही रास्ते जा रहा हूँ या क्या सही हो रहा है या नहीं। सो जस्ट नो दैट कि सब कुछ सही जा रहा है। ठीक है, एंड बिल्कुल भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पाइल 2, सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। ये जनरल रीडिंग थी, आपसे कितनी रेजोनेट हुई आप मुझे ज़रूर बताना, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। आप मुझे जितना प्यार देते हो उसके लिए एंड हर चीज़ के लिए। ठीक है पाइल 2, थैंक यू सो मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन प्लीज़ टेक केयर। ओके, ऑल्सो कल फुल मून है, तो आप अपने मैनिफेस्टेशंस करना, याद से करना, एंड मैंने जो ऑफ़र दिया है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।